हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व किए हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मेरा यही मतलब था कि बच्चे समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है। इसकी जानकारी के लिए मैं सबसे पहले 2018 का प्रश्न पत्र सॉल्व करवाया हूँ। दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस 2024 की परीक्षा सीजी व्यापम लेने वाला है। दोस्तों, आप में से अगर कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीजी व्यापम के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेंट लिए होंगे, तो उनको पता होगा कि सीजी व्यापम का प्रश्न किस लेवल का पूछा जाता है। और परीक्षा नहीं दिलाए हैं, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस लेवल का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में सीजी व्यापम के प्रश्न पूछने का लेवल थोड़ा ऊंचा हो गया है, लेकिन फिर भी सीजी पुलिस के लिए प्रश्न न तो ज़्यादा डीपली से पूछने वाला है और ना ही एकदम सरल पूछने वाला है। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच में सवाल पूछने की संभावना अधिक है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए प्रश्नों का लेवल अच्छा रहने वाला है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट पीएससी अकेडमी द्वारा सीजी पुलिस के लिए निःशुल्क कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। दोस्तों, यह क्लासेस सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए नहीं है, अपितु छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जिसका सिलेबस छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह कक्षाएं उपयोगी हैं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज का इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक का विषय सूची देख लेते हैं, हमें क्या-क्या पढ़ना है। दोस्तों, हमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को पढ़ना है। उसके बाद हमें भारत का सामान्य अध्ययन को पढ़ना है। दोस्तों, करंट अफेयर के लिए सप्ताह में 1 दिन करंट अफेयर का क्लास रहेगा। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन खत्म हो जाएगा, तब गणित और तर्क शक्ति का क्लासेस प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद जनजाति को पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को पढ़ेंगे व छत्तीसगढ़ के प्रशासन को पढ़ेंगे। और वही भारत का सामान्य अध्ययन की बात करें तो भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे और विविध। दोस्तों, समय बहुत कम है तैयारी के लिए, इसमें से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से एक विषय यहाँ से उठाएंगे और एक विषय भारत के सामान्य अध्ययन से उठाएंगे, जिससे कि प्रतिदिन 2-2 क्लास लिया जाएगा। और वही बात करें करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर सप्ताह में 1 दिन करेंट अफेयर का क्लास रहेगा। ठीक दोस्तों, आपको यह विषय सूची आपको ध्यान में रखना है कि हमें क्या पढ़ना है। एक क्लास छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का लगेगा और एक क्लास भारत का सामान्य अध्ययन से लगेगा। ठीक दोस्तों, प्रतिदिन 2 क्लास लगेगी और और टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक से क्या-क्या प्रश्न आए हैं और किस प्रश्न का संभावना है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भूगोल का प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय को 6 आधारों पर देखेंगे। पहला आधार होगा सामान्य परिचय, दूसरा रहेगा भौगोलिक स्थिति, तीसरा रहेगा क्षेत्रफल के आधार पर, चौथा रहेगा जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का परिचय, विधायी संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ का परिचय देखेंगे, प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए सामान्य परिचय देखते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में की गई है। अगर वही बात करें देश में कौन-सा क्रम है, तो देश में क्रम की बात करें तो 26वां क्रम है। राज्य निर्माण के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसका सन है 1997 से लेकर 2002 तक। वही अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी
नवा रायपुर अटल नगर है। स्थापना के समय छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम रायपुर था। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नाम दक्षिण कौशल है। वही बात करें राज्य की सबसे प्राचीन भाषा की तो कोसली भाषा है। एक दोस्तों दूसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में। दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत देश में स्थित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत कहाँ पास स्थित है। गोलार्ध में देखें तो गोलार्ध भी दो होते हैं, जिसमें अक्षांश पहला होता है, दूसरा देशांतर होता है। यह दोनों एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश की बात करें तो अक्षांश एक क्षैतिज रेखा है, वही देशांतर की बात करें तो देशांतर एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो कि दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस ग्लोब में देख रहे हैं कि बीचों बीच जो खींची गई क्षैतिज रेखा है, इसकी ऊपरी भाग को हम उत्तरीय अक्षांश कहेंगे, वही दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। देशांतरी विस्तार की बात करें तो ग्लोब में बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा है। इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं और पूर्वी वाले भाग को पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत स्थित है। वही बात करें देशांतरी विस्तार में तो देशांतरी विस्तार में भी पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर महाद्वीपों में बात करें भारत की तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया में आता है। दक्षिणी एशिया में भी कहा तो दक्षिणी एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के भारत देश में छत्तीसगढ़ स्थित है। ये तो हो गया गोलार्धों में और महाद्वीपों में छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखे हैं। अब हम भौगोलिक विस्तार के बारे में देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय विस्तार की तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। वही अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार में 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। वही हम छत्तीसगढ़ के सिद्धूर्ण बिंदु की बात करें तो उत्तर में बलरामपुर जिले में स्थित है। वही दक्षिण में बात करें तो सुकमा में स्थित है। पश्चिम में बात करें तो बीजापुर जिला है। वही पूर्व में बात करें तो जसपुर जिला है। अगर स्थान विशेष की बात करें तो बलरामपुर जिले में रामानुजगंज है। वही सुकमा में बात करें तो कुंटा है। वही बीजापुर में बात करें तो भद्रकाली भोपालपट्टनम है। वही पूर्व में बात करें तो जसपुर का गिरला है। अगर अक्षांशीय दूरी की बात करें कुंटा से लेकर रामानुजगंज तक तो इसकी लंबाई की बात करें तो 700 से 800 किलोमीटर है। वही गिरला से भद्रकाली की बात करें तो इसकी लंबाई 435 मीटर है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विस्तार के बारे में जान लिए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख देशांतर रेखा व प्रमुख अक्षांश रेखा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा को चिप्स के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से गुजरती है, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरती है। ठीक दोस्तों, वही अगर बात करें देशांतरी विस्तार की, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, यह चिप्स के आंकड़ों के अनुसार है। तो दोस्तों देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है, जिसमें से पहला है सूरजपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है कोरबा, चौथा है जांजगीर चांपा, पांचवा है बलौदाबाजार, छठवा है महासमुंद, सातवां है गरियाबंद। तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है। अब हम छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। यह 2011 जनगणना के आधार पर है। एक दोस्तों 2011 की जनगणना से पूर्व इसकी क्षेत्रफल की बात करें 1,35,191 वर्ग किलोमीटर था, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। वही मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 20.47% है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर देश में 9वां स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देख लिए हैं। तो अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। अगर हम छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की बात करें 2011 जनगणना के आधार पर तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है, जो कि 2011 जनगणना के आधार पर है।
जनसंख्या के आधार पर देश में 16वां स्थान है। देश की कुल जनसंख्या में छत्तीसगढ़ का 2.11% योगदान है। वहीं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो प्रदेश में 23.24% है। वही ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 76.76% स्थित है। ठीक दोस्तों, तो अगला देखते हैं। पांचवा विधायी संरचना देखते हैं छत्तीसगढ़ का। पांचवा विधायी संरचना। विधायी संरचना के आधार पर हम छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट 5 हैं। वही अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 11 सीटें हैं। दोस्तों, राज्यसभा की सीटों में आरक्षण नहीं है, लेकिन लोकसभा की सीटों में आरक्षण है, जिसमें से रिजर्व को 6 सीट, एसटी को 4 सीट, एससी को 1 सीट प्राप्त है। वही अगर बात करें छत्तीसगढ़ की कुल सांसदों की, जिसमें से राज्यसभा का 5 और लोकसभा का 11 मिला देंगे तो हम 16 लोकसभा सीट। वही अगर बात करें विधानसभा की, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से रिजर्व 51 है। वही एसटी की बात करें तो 29 सीट है। वही एससी की बात करें तो 10 सीट आरक्षित है। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई की, तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इकाई क्या थी? दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय जिलों की संख्या 16 थी। वही संभाग की संख्या बात करें तो 3 संभाग थे। और वही तहसील की बात करें जिला गठन के समय तो 96 तहसील थे। वही अगर बात करें विकासखंड की तो विकासखंड 146 था। वही बात करें नगर निगम की तो राज्य गठन के समय 10 नगर निगम थे। दोस्तों, सबसे पुराना संभाग है रायपुर, जो कि 1962 में बना है। बिलासपुर संभाग की स्थापना 1956 में हुआ है। वही बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग की स्थापना 1962 में हुआ है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रशासनिक इकाई के बारे में देखा है। अब हम छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले से 3 संभाग थे, लेकिन राज्य स्थापना के बाद 2 संभाग का और गठन किया गया था, जिसमें से 2008 में सरगुजा संभाग की स्थापना किया गया और 2013 में दुर्ग संभाग की स्थापना किया गया है। दोस्तों, अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है। वही संभागों की संख्या 5 है। वही तहसीलों की संख्या की बात करें तो तहसीलों की संख्या 235 है। दोस्तों, राज्य स्थापना के समय 96 तहसील थी, लेकिन अब वर्तमान में तहसीलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें से अभी वर्तमान में 235 तहसील है। अगर वही विकासखंड की बात करें तो अभी भी 146 विकासखंड हैं। लेकिन अब नगर निगम की बात करें, राज्य स्थापना के समय 10 नगर निगम थे, लेकिन राज्य स्थापना के बाद 4 नगर निगम और वृद्धि हुए हैं। अब वर्तमान में 14 नगर निगम स्थित है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय को 6 आधारों पे देख लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।